ओके। तो कल बेसिकली हमने किया था कि फोकस एंड कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाएं। उसके लिए हमने बात किया था कि इंटरनल फोकस क्या होता है और एक्सटर्नल फोकस क्या होता है। एक्सटर्नल फोकस जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है, सोशल मीडिया है, वो है। और इंटरनल फोकस जो होता है, जो हम लोगों के अंदर दिमाग में, दिल में होता है। तो उसमें कल फोकस में यही मेन बताया गया था कि हम लोग अगर अपने इंटरनल फोकस को स्ट्रॉन्ग कर ले, तो एक्सटर्नल फोकस है जो बाहर का दुनिया है, वो हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। जब हमारे पास कोई गोल नहीं होता, हमको पता नहीं होता जिंदगी में क्या करना है, या कोई टारगेट नहीं होता, कोई क्लैरिटी नहीं होता, तो क्या होता है कि बाहर का एक छोटा सा इवेंट भी हम लोगों को डिस्टर्ब करके चला जाता है। उसमें एक एग्जाम्पल्स दिया गया था कि कितना भी बड़ा जहाज हो, उसको रोकने के लिए एक लंगर की जरूरत होती है, एक हुक होता है जिससे वो रुकता है। तो इसी कारण हम लोगों को भी अपने मन को, अपने दिमाग को कुछ हुक देना है जिससे वो रुक सके, और जिस डायरेक्शन में हम लोग काम करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में काम कर सके। तो सबसे पावरफुल अगर जो कुछ है तो वो है हमारा फोकस। इससे ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है, क्योंकि सक्सेस टोटली डिपेंड्स ऑन योर फोकस। जहां आपका फोकस जाता है वहां पे एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम में है तो प्रॉब्लम बढ़ने वाला है, अगर आपका फोकस सॉल्यूशन में है तो सॉल्यूशन आने ही वाला है। इसलिए मैंने एक एग्जांपल्स भी दिया था कि अपना फोकस हमेशा सॉल्यूशन में रखें। प्रॉब्लम में जब आप कंटिन्यू फोकस देते हैं तो क्या होता है कि आप उस प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि उसका जो इमेज होता है आपके दिमाग में, वो और बढ़ते चला जाता है, और बड़ा होते चला जाता है, बड़ा होते चला जाता है। तो आप जो चाहते हैं वो छोटा हो जाता है, और प्रॉब्लम का इमेज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चैलेंजेस हो, ज्यादातर अपना फोकस सॉल्यूशन पे रखना है। सपोज मेरा 2 लाख 4 लाख रुपया डूब गया, या तो हम लोग उस पे फोकस कर सकते हैं कि यार मेरा तो पैसा डूब गया, ये तो दुनिया ही बेईमान है, ये पूरा दुनिया ही ऐसा है, आज के समय में ईमानदारी तो रहा नहीं। जाहिर सी बात है। या तो आप फोकस कर सकते हैं कि यार 5 लाख गया, 5 करोड़ कैसे कमाना है। तो जैसे ही आपने अपना बड़ा टारगेट सेट किया, तो क्या हुआ कि आपका फोकस पूरा चेंज हो गया। और जैसे ही फोकस चेंज हुआ तो आपको फिर डायरेक्शन, सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि 24/7 आपके दिमाग में उसी तरह के थॉट चलना स्टार्ट हो जाते हैं। जहां पर आपका फोकस जाता है, आप ये भी देखेंगे कि आपको सेम तरह के लोग भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपका फोकस सॉल्यूशन पे है तो सॉल्यूशन वाले लोग मिलेंगे, अगर आपका फोकस प्रॉब्लम में है तो प्रॉब्लम वाले लोग मिलेंगे। इसलिए फोकस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इस पर जरूर काम करें। उसके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज भी बताया था कि आप मेमोरी स्पोर्ट्स के लिए 10 से 15 मिनट्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेमोरी स्पोर्ट्स पे कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर कुछ वैदिक मैथ को कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी सारी एनर्जी एक जगह आकर कैसे काम कर पाए। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मिलियनर बिलियनर है, जिसको भी आप आइडल मानते हैं, उनके पास कुछ हो ना हो लेकिन उनका फोकस बहुत तगड़ा होता है। 5 साल रिजल्ट नहीं मिला, 10 साल भी रिजल्ट नहीं मिला, तो उन्होंने अपने फोकस को हिलने नहीं दिया। हम लोगों का क्या होता है कि थोड़ा सा भी हमारे मन के मुताबिक घटना नहीं हुआ, हम लोगों का फोकस तुरंत हिल जाता है और हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये सब चैलेंजेस होते रहते हैं, और लाइक लाइफ में बहुत कुछ होगा। कभी मन का काम हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी आपको रिजल्ट्स मिले, कभी नहीं मिले। बट ये सब कुछ टेम्पोररी है। तो अगर आपके दिमाग में ये विश्वास बैठा है, ये बिलीफ बैठा है कि नहीं नहीं ये तो सब टेम्पोररी, आने वाले समय में सब बदलने वाला है, क्योंकि ये दुनिया में हर कुछ बदलता है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत इफर्ट करते हैं, हमको रिजल्ट्स नहीं मिलता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिंदगी भर नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ समय तक हो सकता है, चाहे उसको आप कुछ भी बोल लीजिए, चाहे डेस्टिनी बोल लीजिए, चाहे ब्लेसिंग्स बोल लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत दिनों तक काम करते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलता है, लेकिन नहीं भी मिल रहा है तो आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है। फोकस बनाए रखें, काम करते रहिए, डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट से मिलता है। तो इसलिए अपने फोकस पे काम करें। और अगर आप फोकस पे काम नहीं कर पाए तो यकीन मानिए, जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर मिनट, हर सेकंड, जितने भी हमारे आसपास लोग हैं, आप इस तरह के सेशन ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, उसके बावजूद आप अंदर से हिल जाते हैं। अपने मन को इतना ताकतवर बना ले कि प्रॉब्लम आके हिल जाए, आप ना हिले। तो सोचिए उन लोगों का क्या होगा जो लोग इसके बारे में, ट्रेनिंग के बारे में जानते भी नहीं है, तो उनका जिंदगी में क्या हाल होगा। और हम बोलते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, हम ये है, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास वो डिग्री है।
आप मन से कमजोर है तो आपके लिए कहीं रास्ता नहीं है और कोई डिग्री नहीं है। तो बेसिकली ये एक फोकस के ऊपर हमने बात किया था। और आज हम लोग बात करने वाले हैबिट्स के ऊपर। तो किसका क्या क्या हैबिट है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। किस तरह के हैबिट्स अभी चल रहे हैं, देखें कि जो भी लोग ने ज्वाइन किया है, क्या क्या किसका किसका क्या क्या लगता है कि मेरा ये बैड हैबिट है, इसको लाइक कम करना चाहते हैं या छुड़ाना चाहते हैं। एनीबडी? ओके। हैबिट। ओके, सोशल मीडिया। ओके, ये तो बेसिकली हर किसी का ही है। ओके, पास्ट की बातें, बेसिकली मेमोरीज, जो मेमोरी आपको परेशान करती। ओके। और देखिए, इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि क्या हो जाता है ना, सारा हैबिट का ही पार्ट है। किसी का सोशल मीडिया हो सकता है, किसी की पास्ट की बातें हो सकती है, किसी को कुछ मेमोरीज है, लाइक। ओके। या किसी का और भी हो सकता है, सारा कुछ हैबिट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके। एडिक्शन हो गया, ये भी एक तरह का हैबिट ही है। तो बेसिकली हैबिट बनता कैसे, एनी आइडिया? क्योंकि ये पावरफुल जानना, टॉपिक जानना बहुत जरूरी है कि हैबिट्स का क्या रोल है हमारी जिंदगी में। आज हम जो भी हैं अपनी हैबिट की वजह से ही है। और वो हैबिट इतना डीप रूटेड हो चुका है कि हमको पता भी नहीं चलता कब कैसे काम हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि देखिए, जो भी हम लोगों का हैबिट है जिसको हम बुरा मानते हैं, या लगता है कि ये मेरा टाइम खा रहा है, या लगता है कि इसकी वजह से मुझको प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हैबिट ज्यादातर स्टार्ट्स होते हैं प्लेजर से। प्लेजर क्या होता है, जब आप कोई भी काम फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपको एक छोटा सा उसमें कुछ प्लेजर मिलता है, कुछ मजा मिलता है। और जैसे ही आपके दिमाग में कुछ एक तो थोड़ा सा प्लेजर हुआ, या कुछ आनंद हुआ, या कुछ अच्छा महसूस हुआ, तो आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, इसको बोलते हैं हैप्पीनेस केमिकल। और जैसे ही वो डोपामाइन क्रिएट हुआ, आपको क्या होता है, एक अच्छा सा फील आता है कि यार मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ भी। जैसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग में क्या होता है, जब कोई स्मोक करता है तो वो एक अच्छा फीलिंग्स के लिए करता है, कि जब उसको स्मोक करता है तो उसको लगता है यार हम एक अलग दुनिया में हैं। उसको एक अच्छा फील आता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, वो स्मोक करता है। जैसे कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक्स में होता क्या है, उसमें तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि लाइक एक दूसरा दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि उसका एक फील्स, उसको एक अच्छा फील होता है, और क्या होता है, उसका एक स्टेट चेंज होता है। स्टेट मतलब मनोस्थिति, मनोदशा। तो ज्यादातर हैबिट्स हम लोग का जो डेवलप होता है, वो कहीं ना कहीं हम लोग एक अच्छा फील करने के लिए, या अपना मन स्थिति को थोड़ा सा दूसरा स्टेट में लाने के लिए करते हैं। और एक बार जैसे ही आपने किसी हैबिट्स में डाला और आपको थोड़ा सा भी बदलाव मिला, थोड़ा सा भी चेंज मिला, तो फिर क्या होता है कि आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, एक न्यूरोकेमिकल्स। और फिर क्या होता है, जैसे ही केमिकल्स रिलीज हुआ, आपको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा फीलिंग्स है। तो आप उस फीलिंग को पाने के लिए फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं, तो फिर क्या हुआ, फिर वो केमिकल रिलीज हुआ। फिर उसको नेक्स्ट टाइम करते हैं तो फिर वो केमिकल रिलीज हुआ। फिर वो नेक्स्ट टाइम करते हैं तो वो केमिकल रिलीज हुआ। और जैसे जैसे वो केमिकल रिलीज होते जाता है हम लोगों के दिमाग में, वो डोपामाइन रिलीज होते 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 हम लोग को पता भी नहीं चलता। हम जाने अनजाने वो कुछ भी, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कुछ एडिक्शन हो, उस उसके दायरे में बंध जाते हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चल पाता। फिर वो एक नशा का रूप ले लेता है कि फिर तो लगता है इसके बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। तो छोटा सा प्लेजर था जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, अगर आपको ये सारी बातें पता होती कि यार ये थोड़ा सा तो है, बट इसमें कुछ बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है, तो अगर आगे आप उस फीलिंग्स में थोड़ा सा भी बदलाव या थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं, तो क्या होता है कि वो आपके हैबिट्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आप उसको कंटिन्यू कुछ दिन जैसे ही कर लेते हैं, तो वो आपका एक हैबिट्स का पार्ट हो जाता है। और जैसे ही आपका हैबिट कोई भी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
जब आप उसको सबकॉन्शियस लेवल पे जाके बदलेंगे तभी वो हैबिट बदलता है, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा इफर्ट देना पड़ेगा, काफी उस पर काम करना पड़ेगा। जब आप उसको कंटिन्यू इफर्ट देंगे, कंटिन्यू उसको एफर्मेशन देंगे, कंटिन्यू उसको गाइड करेंगे, तब जाके वो हैबिट चेंज होगा। अदरवाइज क्या होता है कि वो हैबिट चेंज होने वाला नहीं है। जैसे ही आपके अंदर कोई फीलिंग्स उठेगा उससे रिलेटेड, ऑटोमेटिकली सारा कुछ प्रोसेस अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम लोग एक एनएलपी के टर्म में एंकरिंग बोलते हैं। एंकरिंग क्या होता है कि जब भी आप बहुत खुशी के स्टेट में होते हैं या बहुत गुस्सा के स्टेट में होते हैं, उस समय जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्सा में रहते हैं, उस समय जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, तो वो क्या होता है ना, आपके दिमाग में वो लिंक हो जाता है। और इस लिंक को बोलते हैं एंकरिंग, इसको बोलते हैं एसोसिएशन, इसको बोलते हैं एंकरिंग। तो जाने अनजाने बहुत कुछ ऐसा है जो आपके अंदर एंकरिंग हो चुका है और आपको पता नहीं चला। तो क्या होता है कि एंकरिंग जब हो जाता है तो पता है क्या होता है कि एक स्विच टाइप का हो जाता है। जैसे हम लोग घर पे स्विच, जैसे स्विच को ऑन करते हैं पंखा चालू हो जाता है, जैसे स्विच को ऑफ करते हैं पंखा बंद हो जाता है, उसी तरीके से हमारे अंदर ये फीलिंग्स होता है। जैसे उस तरह का कुछ इंसिडेंट हमारे पास होने को होता है या उस घटना के बारे में हम सोचते हैं, तो क्या होता है कि न्यूरॉन्स इतना डेवलप हो चुका है, इतना प्रोसेस में आ चुका है, इतना एंकरिंग हो चुका है कि वो सारा प्रोसेस हमको पता भी नहीं चलता कब हमारे दिमाग में हो जाता है। हालांकि ये सब चीज दिखता नहीं है तो हमको समझ में नहीं आता। इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च है, कभी आप लोग लाइक बहुत सारे जानवरों के ऊपर भी रिसर्च हुआ। ये फॉरेंस में, अमेरिका में बहुत इसके ऊपर रिसर्च हुआ और काफी हद तक ये 100% काम करता है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये एसोसिएशन, ये जो एंकरिंग होता है, इट्स नॉट ओनली फॉर सोशल मीडिया, ये सब जगह होता है। लोगों से भी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अटैचमेंट। इसको बेसिकली एंकरिंग के द्वारा ही हम एक दूसरे के फीलिंग्स में वो हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। एंकरिंग्स के द्वारा ही हमारे जो कंटिन्यू जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो जाने अनजाने सब इस तरह के सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं कि आसानी से हमारे दिमाग पे एंकर हो पाए। बिकॉज वो एक टर्म यूज करते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। हमारे पास तीन तरह के ब्रेन होते हैं, विजुअल ब्रेन, ऑडिटरी ब्रेन, काइनेस्थेटिक ब्रेन। और जितने भी ये सोशल मीडिया है या मूवी मेकर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, तीनों तरह के सिस्टम को यूज करते हैं। विजुअली भी रहता है, ऑडिटरी भी रहता है, काइनेस्थेटिक भी रहता है। और ये प्रोसेस इतना पावरफुल होता है कि आप इससे बचकर बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है ये सिस्टम कैसे काम करता है और आसानी से हमारे दिमाग में एंकर हो जाता है। तो इसलिए जो लोग नहीं जानते हैं तो वो कभी भी किसी भी एडिक्शन में चल जाते हैं, या उनको लगता है कि यार सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। एक बार हैबिट हो गया तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आने वाले समय पे जब इमोशंस पे हम लोग बात करेंगे तो उस पे भी बहुत सारे टेक्निकल टर्म का हम लोग यूज करेंगे, तो सीखेंगे कि इमोशंस कैसे काम करता है। बट यहाँ पर हैबिट बेसिकली, आप एक दिन में आपका जो भी हैबिट है वो डेवलप नहीं हुआ है, आपने बहुत दिनों से उसको कंटिन्यू किया है, कंटिन्यू किया है, कंटिन्यू किया है, तो वो एक पैटर्न बन चुका है। अब लगता है कि हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे। तो हैबिट छूटेगा कैसे? हैबिट दो तरह का होता है। एक तो हम लोग आज एक एक्सरसाइज करेंगे कि उसको सीखेंगे कि सबकॉन्शियस लेवल पे जाके, माइंड के डेप्थ में जाके हम लोग कैसे हैबिट को रिमूव कर सकते हैं। उसको आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो हैबिट वाला जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ एक ये भी हो सकता है कि जो भी आपका हैबिट है उसको थोड़ा थोड़ा करके लाइक कम करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि हमको लगता है ना कि हम एक बार में सब कुछ छोड़ देंगे, एक बार में ये पॉसिबल है ही नहीं, कितना भी बड़ा हैबिट हो, चाहे वो स्मोकिंग का हो, चाहे सोशल मीडिया। अगर आप 5 घंटे सोशल मीडिया रेगुलर चला रहे हैं, आप अपने मोबाइल्स को देखिए, मोबाइल्स में एक वॉच टाइम देखिए, स्क्रीन टाइम, कि आप कितना घंटा लाइक स्क्रीन को चला रहे हैं, कितना घंटा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, मोबाइल सब कुछ बता देता है। तो अगर आप 5 घंटा 6 घंटा चला रहे हैं तो उसको
थोड़ा थोड़ा करके कम करें। अगर आप चाहेंगे कि हम एक दिन में छोड़ दें तो ये नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके कम करना पड़ेगा। अगर 6 घंटा चला रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 5 घंटा, फिर 4.5 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 2 घंटा। अगर आप स्मोक कर रहे हैं एक दिन में 4 कर रहे हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा करके कभी 3 लीजिए, कभी 2 लीजिए, कभी 1 लीजिए। तो इससे क्या होगा कि पैटर्न भी ब्रेक होगा और आपको जो केमिकल्स मिल रहा था वो भी कंटिन्यू मिलते रहेगा, जिससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा बेचैनी नहीं होगा और जो आप छोड़ना चाहते हैं उसको छोड़ पाएंगे। ये सभी तक मैंने जो भी बताया, इसको क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया? यस सर, समझ में आया। क्या समझ में आया बोलो। सर समझ में ये आया कि अगर हम लोग कोई भी चीज, कोई भी अपना बैड और गुड हैबिट्स अगर सडन छोड़ने का कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे स्टार्ट करना होगा, ताकि जिस तरह से वो हैबिट बना है धीरे धीरे करके, उस तरीके से वो हैबिट धीरे धीरे करके खत्म भी हो जाए। ओके, वेरी गुड। तो बेसिकली अभी हैबिट जो भी बना है हम लोगों ने क्या किया है, इसको कैसे एसोसिएट किया है? इसको एसोसिएट किया है प्लेजर के साथ, कि ये मतलब हम लोगों को बहुत आनंद देता है, बहुत खुशी देता है। तो जब जैसे ही आपने प्लेजर के साथ एसोसिएट किया है, तो अब आपको डिस एसोसिएट करने के लिए आपको इसके साथ पेन को एसोसिएट करना पड़ेगा। पेन यानी दर्द। तो जितना ज्यादा आपको पता होगा कि मैं जो काम कर रहा हूं ये मुझे दर्द देने वाला है, क्योंकि देखिए पेन और प्लेजर का एक फिलॉसफी होता है, हर इंसान पेन से दूर भागता है और प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए अभी मान के चलिए जो सोशल मीडिया है पूरा प्लेजर से भरती है, तो लोग उस पे आधा धुन यूज हो रहा है। यूट्यूब हुआ, किसी को थोड़ा सा भी टाइम मिला तो लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं। मूवीज में भी पूरा प्लेजर से भरा हुआ है। आज कॉमेडी जो सर्कस है, लाइक इस कपिल शर्मा शो का क्या हुआ, आज उसमें व्यूअरशिप क्यों बढ़ रहा है? क्या उसमें ऐसा कुछ है कि एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा प्लेजर मिलता है, कुछ ऐसा बात होता है, कुछ ऐसा कॉमेडी होता है, हम लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज्यादा अगर जो कॉमेडी शो भी देख रहे हैं तो ये भी एक साइन है कि आप डिप्रेशन स्टेट में हैं। देखना गलत नहीं है, जरूर देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि वो जो हमको मिल रहा है वो टेम्पोररी है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, और जाने अनजाने आप उसका हैबिट लगा ले रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है कि हम हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जाने अनजाने जिसको हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं उसका अटेंशन बढ़ रहा है, उसका टीआरपी बढ़ रहा है और उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, और अपना तो जो हो रहा है भगवान ही मालिक है। तो इसलिए जाने अनजाने क्या होता है ना कि आप कुछ भी कर रहे हैं आपको पता नहीं है, बट प्रोसेस सब कुछ हो रहा है। डिप्रेस कम करने के लिए क्या करें, ये डिपेंड्स करता है कि किस तरह का डिप्रेशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस है। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका दूसरा कुछ डिप्रेशन है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपका दूसरा कुछ डिप्रेशन है। ये डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का डिप्रेशन है, क्या है, वो डिस्कस करने से पता चल पाएगा। ओके, लाइक लोनलीनेस। ओके। ओके, somebody is saying that जैसे लोनलीनेस एक तरह का भी डिप्रेशन हो जाता है, बट लोनलीनेस का भी बहुत सारा कॉज होता है कि क्या रीजन है क्या नहीं। एक्चुअली देखिए लोनलीनेस ये ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पीछे बहुत सारे रीजन होता है जिसके कारण डिप्रेशन होता है। कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन होता है लाइफ में जो हम लोगों को लगता है कि हम लोग लोनलीनेस है, या और भी उसका बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। उसमें क्या होता है कि डिटेल्स में बात करने पे हम लोगों को कुछ समझ में आ सकता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। क्योंकि ऐसे लोनलीनेस एक वर्ड है, बट इसके पीछे बहुत कुछ स्टोरी, कुछ ना कुछ चैलेंजेस या कुछ ना कुछ ऐसा बात जिसकी वजह से वो फील हो रहा है वो जानना जरूरी है। एक दिन सेशन लेंगे डिप्रेशन को लेकर भी लेंगे, तो उसमें आप अगर जो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं।
क्योंकि देखिए रियलिटी यही है कि आज के समय में लोगों को लगता है कि हमको डिप्रेस ना हो, स्ट्रेस ना हो। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एकदम देखिए प्रैक्टिकल रहना है। आप किसी भी लाइफ में जाएंगे, चैलेंज आएंगे, आएगा ही आएगा, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। लेकिन अगर आपको उससे डील करना आता है, आपने ट्रेनिंग लिया है या आपको थोड़ा भी आइडिया है, इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हर किसी को सुबह कुछ ना कुछ 5 से 10 15 मिनट अच्छा बुक्स को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हैं ना, तो बहुत कुछ आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और आपको पता चलता है कि इससे भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम का लोगों ने सॉल्यूशन किया है। और बुक्स एक ऐसा सॉल्यूशन है कि आपकी हर एक समस्या का समाधान हर तरह के बुक्स में दिया गया है। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 या 15 मिनट जरूर ये जितने भी पर्सनल डेवलपमेंट को बुक्स होता है उसको जरूर पढ़े। अदरवाइज क्या होगा कि आज के समय में जो चैलेंजेस चल रहा है, स्ट्रेस से डिप्रेशन से कोई नहीं बच पाएगा। और इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन एक ही है कि आपको खुद से इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। वो बेसिकली सेल्फ इंप्रूवमेंट पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत सारा बुक्स है। और लाइक अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल हे का। उसमें क्या है ना कि बहुत सारे जो हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उसमें सब कुछ बताया गया है कि क्या क्या थॉट में हम लोगों का चैलेंजेस आ रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये बुक स्टार्टिंग में मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि यू कैन हील योर लाइफ हर किसी को जरूर पढ़ना चाहिए एक बार अपनी जिंदगी में। क्योंकि उसमें इतना सारा कुछ दिया हुआ है ना, उससे रिलेटेड किसी का प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं। अगर आप बहुत कुछ नहीं पढ़ते, उतना भी पढ़ते हैं, अगर लास्ट का आप 5 से 10 पेज भी ठीक से पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं से मिल जाएगा। क्योंकि हर लेवल में हर किसी का कुछ ना कुछ चैलेंजेस है ही है। आप जब तक कदम कहीं नहीं बढ़ा रहे तब तक ही प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही किसी भी काम में कदम बढ़ाए आपको पता चलता है कि वो यहाँ पे ये भी चैलेंजेस है, यहाँ पे ये भी चैलेंजेस है। यस, हिंदी इंग्लिश में है, और भी डिफरेंट लैंग्वेज में है। उपेंद्र जी, ये यू कैन हील योर लाइफ का क्या एक ही लैंग्वेज में है कि डिफरेंट लैंग्वेज में है? अभी लास्ट 14, मतलब 14 भाषा में है। चौदह ओके, पंद्रह मिनिमम। और भी लैंग्वेज में है, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक सब जगह मिल जाता है, बहुत ही फेमस बुक है। स्टार्टिंग में उसको जरूर पढ़े। और इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि देखिए थोड़ा बहुत ये सब मेडिटेशन, हालांकि देखिए ये सब लोग करते नहीं है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन हर किसी को आज के समय में सबसे पहले अपने मेंटल फिटनेस पे काम करना है। देखिए चैलेंज तो सबके रहेंगे ही रहेंगे, एज सिंपल एज दैट, किसी भी फील्ड में हो। लेकिन सबसे पहले आपको अपने मेंटल फिटनेस पे काम करना। अगर आप मेंटली फिट है तो किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं। और उसके लिए इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा। लोग गाइड करेंगे, ट्रेनिंग्स देंगे, हम लोगों का काम है ट्रेनिंग्स देना। ट्रेनिंग दे देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे कि ऐसे से ऐसे कीजिए, ये स्टेप लीजिए जिससे आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं कि एकदम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि खत्म करके कुछ नहीं है। कुछ भी आप करने जाएंगे, चैलेंजेस स्ट्रेस आएगा ही आएगा। और आपको एक काम करना है कि स्ट्रेस होने के बावजूद हम कैसे काम कर पाए, कैसे आगे बढ़ पाए। तो उस लेवल में अपने मेंटली अपने आप को काम करना है। चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी, या किसी भी कुदरत, ईश्वर, अल्लाह, भगवान को नाम लेकर हो, या कोई बुक्स को पढ़ के हो, या अपने आप को डेवलप करके हो। बट ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर लाइफ में आज के समय में चैलेंजेस है, और इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और हर कोई स्टेट लाइक चैलेंजेस, डिप्रेशन, टेंशन फील कर रहा है। आप जितने भी यूट्यूब्स में देखते हैं, चाहे कितना भी बड़ा स्पीकर हो, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में चैलेंज नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, टेंशन नहीं है। सबकी लाइफ में टेंशन है, लेकिन वो उस टेंशन के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। ओके, तो बेसिकली हैबिट्स के ऊपर कुछ और किसी को कुछ पूछना है जो भी मैंने बताया? अभी एक मैंने टर्म यूज किया, एंकरिंग, ये अभी बहुत ज्यादा। यस यस, कोई भी कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी आप पढ़िए, बट जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको समझ में आए, कोई सा भी बुक्स पढ़िए।
अगर आपको लगता है कि लाइक धार्मिक बुक पढ़ने से हेल्प मिलेगा तो उसको पढ़िए, क्योंकि देखिए उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। जितना भी आज निकल के आया है, चाहे कुरान हो चाहे गीता हो, आज जितने भी लोग हैं सब उसी के ऊपर ही बात करते हैं, उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो कम से कम कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज ऐसा लाइक पढ़ उसमें पढ़िए जो आपको लगता है कि हेल्प करे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि रियल में जो ताकत है, जो शक्ति है ना, वो अंदर से ही आता है। और जब आप इस तरह के बुक्स पढ़ते हैं तो आप अंदर से अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्लोली स्लोली करके अंदर से ताकतवर बनना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि बाहर में कोई ताकत है नहीं, सब ताकत आपके अंदर है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। हमको उसी को जागृत करना है और उसी के ऊपर काम करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जब से मैंने ट्रेनिंग लिया तब से मैं बहुत कम, मतलब ये क्या, जैसे मान के चलो, ज्यादातर ये सब बोलना ठीक नहीं होता है, कि जब से मैंने ट्रेनिंग लिया मुझे बहुत कुछ पता चला, तब से मैं बहुत कम ही, या किसी बाबा के पास हो गया, या बहुत ज्यादा मंदिर मंदिर में जाना एकदम मेरा बहुत कम हो गया या नहीं के बराबर हो गया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानता हूं या ऐसा कुछ नहीं है, बट तब उसका लगता है बहुत मेरा जाना कम ही हो गया। क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है जब आपको पता चल जाता है ना, तो आप फिर भटकते नहीं है और आप अपना काम कंटिन्यू करते जाते हैं। बाकी सब अपने आप, लाइक अगर आपका कर्म ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो बाकी सब ठीक ठाक होते रहता है। क्योंकि हम लोग कर्म पे विश्वास करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं। आप काम कीजिए, 100% आपको रिजल्ट्स मिलना ही है। हो सकता है थोड़ा लेट हो, कभी कभी ये होता है, तो ये मेरा पर्सनल चॉइस है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को बोल रहा हूँ ये मत करो वो मत करो, इट्स अप टू इंडिविजुअल। बट ये मेरा ट्रेनिंग्स का पार्ट है कि जब से मैंने ट्रेनिंग्स लिया, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जाना, उसके पावर्स के बारे में जाना, और आज मैं ऑलरेडी लाइफ एग्जाम्पल हूँ कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया, मुझे भी कुछ नहीं पता था ट्रेनिंग्स का, ABCD कुछ नहीं पता था। बट जैसे ही मुझे रास्ता मिलता गया, मैं करते गया करते गया करते गया, आज ब्लेसिंग ऑफ गॉड है कि सब जगह ट्रेनिंग चल रहा है, लोग बुलाते हैं, जाना होता है। अदरवाइज हम यूपी बिहार के लोगों का एक ही होता है कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करो, एक जॉब कर ले लो, और जो भी है उसको सेटल बोलो या कुछ भी बोलो। तो मैंने भी कॉम्पिटिशन्स का तैयारी की और बहुत सारे एग्जाम्स को क्लियर किया। मेरे जितने भी फ्रेंड है सब गवर्नमेंट जॉब में ही है। तो उसको लेकर मेरे को थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो हो गया, उस पर बात करके कोई फायदा नहीं है। अभी आप क्या करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपकी लाइफ में आज के समय में सबसे शक्तिशाली वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। आज के समय में सबसे बड़ा शक्तिशाली वही है जिसके पास गुरु है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपके पास गुरु होता है ना, तो आपको बहुत सारे रास्ते मिलते हैं, और कुछ ऐसी बातें आपको गुरु के द्वारा जानने का मौका मिलता है जो नॉर्मल जिंदगी में हम लोगों को कोई नहीं बताता है। हम लोगों की लाइफ में भी हम लोगों को भी गुरु मिले तभी हम लोग ट्रेनिंग्स में आगे बढ़ पाए। आज भी हमारे लाइफ में मेंटोर है, गुरु है। कंटिन्यू हम लोग के लाइफ में भी कुछ भी चैलेंज होता है तो बस हम लोग अपना वही काम करते हैं, जिससे हम लोगों को रास्ता मिलता है, पता चलता है कि क्या है क्या नहीं। इसलिए आप लोग भी थोड़ा इससे जुड़े, और जो भी आप जिसको भी मानते हो उस फील्ड में आगे बढ़े, जिससे क्या हो कि आप लोगों को सक्सेस मिलता रहे। लेकिन टेम्पोररी सॉल्यूशन के पास मत जाए। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि यार देखो, टेम्पोररी के पीछे मत भागो कि थोड़ा दिन के लिए हमको सुख मिल जाए, थोड़ा सा हमको खुशी मिल जाए, ये सब चीज के पीछे मत भागो। ऑलवेज रन आफ्टर द लॉन्ग टर्म। एक विजनरी होके काम कीजिए कि थोड़ा सा हमको खुशी मिल गया, देख ली, अब लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो शॉर्ट टर्म होता है। तो इसलिए ट्रेनिंग्स आपको हेल्प करता है आपका पेशेंस डेवलप करने में। या आपका गोल अचीव नहीं हुआ तो ऐसा अगर आपका एक सर्किल है, अगर आपका ऐसे कुछ पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हैं, तो आपके पास आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चैलेंज होता है तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है कि आप सबके साथ सब बात शेयर नहीं कर सकते। इसलिए एक, इसको बोलते हैं मास्टर माइंड ग्रुप। हम लोगों का भी एक मास्टर माइंड ग्रुप है, जिसमें सारे जितने भी ट्रेनर्स हैं या जितने भी ट्रेनिंग्स करने वाले लोग हैं, सबका एक ग्रुप है। कंटिन्यू हम लोग का डिस्कस होता है, जूम पे मीटिंग होता है। तो ऑलवेज सराउंडेड विद दैट पीपल, जो लोग सक्सेसफुल हैं, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों के बीच रहें। क्योंकि
जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेंगे, वो हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे और आपको सही रास्ता बताएंगे कि ये ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। बाकी सब तो, दुनिया तो बोलते हैं ना, दो लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, एक कीचड़ से और एक लीचड़ लोगों से। कीचड़ क्या करता है, शरीर को गंदा करता है, और लीचड़ जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मन को गंदा करते हैं। तो इसलिए इन सब लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इसलिए आज इतना ट्रेनिंग का कल्चर बढ़ा हुआ है, क्योंकि इतना सारा मेंटल चैलेंजेस अभी बढ़ चुका है ना। स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर हर लेवल में लोगों का चैलेंजेस है ही है। इसलिए आज इतना ट्रेनिंग का कल्चर जरूरी है। स्कूल में भी आज आप देखिएगा, काउंसलर है, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिस्ट है। हर स्कूल में मोस्टली ये मैंडेटरी कर दिया गया है। फॉरेन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, मेंटल फिटनेस के ऊपर क्लासेस भी चलते हैं। तो ये सब चीजें जब बढ़ रही हैं, तभी इन सब चीजों की जरूरत भी बढ़ रही है। बट यहाँ पे एक बैसाखी लेकर नहीं चलना है कि किसी के भरोसे कि कोई आए और मेरी मदद करे। ये सब गाइडेंस ले सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, बट खुद को इस काबिल बनाइए कि आप उस चैलेंजेस से लड़के आगे बढ़ पाए। ठीक है। तो बेसिकली हैबिट्स के बारे में किसी का कोई भी क्वेश्चन? हैबिट से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है? स्क्रीन में भी क्या दिख रहा है उपेंद्र जी? एक इमेज आ रहा है कुछ। सर एक इमेज है जिनमें बुद्धा का। साउंड आ रहा है कुछ? नहीं सर, सिर्फ इमेज आ रहा है। अभी क्या आ रहा है? अभी क्या दिख रहा है? सर एक कैंडल, सर मतलब काफी सारे कैंडल्स रखे हुए हैं, ऐसा इमेज। साउंड आ रहा है अभी कुछ? सर थोड़ा सा आके बंद हो गया। अभी साउंड आ रहा है? सर अभी आ रहा था, अभी वापस से बंद हो गया। नहीं, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार देख के थोड़ा देर रुक के बताना क्या साउंड आ रहा है कि नहीं। सर साउंड आ रहा है। सभी को आ रहा है साउंड? सभी को साउंड क्लियर आ रहा है? यस यस मनोज जी, आ रहा है, साउंड क्लियर आ रहा है। ओके। आप प्ले ठीक कीजिए। है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग एक मेडिटेशन करने वाले हैं, और उसमें हैबिट को कैसे चेंज करना है ये बताना है। ठीक है। तो बेसिकली ये 4 से 5 मिनट का है। और आप लोगों को कोशिश करना है कि इस दौरान आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, या घर पे अगर जो कोई ऐसा है तो बोल दीजिए कि थोड़ा देर डिस्टर्ब ना करे, और आप लोगों को सीधा होकर बैठना है। और जो जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, ठीक है, आपको उस तरीके से ही फॉलो करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अगर आप सुनते भी हैं तो ये आपका इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ देर के लिए बीच में मैं शांत हो जाऊंगा। शांत होना, और मैं बोलूंगा कि आपके जो जो भी चैलेंजेस आप जो फेस कर रहे हैं उसको डिसॉल्व होते हुए देखिए। डिसॉल्व होते हुए मतलब जैसे किसी का पास्ट लाइफ का मेमोरीज है, या किसी का डिप्रेशन है, या किसी का कुछ भी है, तो आपको मन ही मन ये जस्ट फील में लाना है, विजुलाइज करना है कि वो डिप्रेशन डिसॉल्व हो रहा है, एकदम से खत्म हो रहा है। ठीक है।
इससे क्या होगा कि बेसिकली उस आपका जो उससे रिलेटेड जो फैकल्टी बोलते हैं इसको, वो क्या होता है कि ऑलरेडी वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली मैं बीच में अगर जो जरूरत पड़ेगा तो वो आप लोग को बता दूंगा कि कब क्या करना है। बट अभी आप लोगों को कुछ नहीं, जो मैं बोलूँ सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हो सकता है उसको समझ में नहीं आए क्या है क्या नहीं। तो आपको जस्ट रिलैक्स रहना है, जो मैं बोलूँ उसको फॉलो करना है, बाकी क्या है क्या नहीं वो मैं देख लूंगा। खाली आपको ये याद रखना है कि आपका जो हैबिट है, कौन सा हैबिट को आप हटाना चाहते हैं। ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर? हेलो? ठीक है। यस सर। ओके चलो ठीक है, सब कोई सीधा होकर बैठो। अभी अभी 5 मिनट कोशिश करना कि कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेशन बार बार होता नहीं है, बहुत कम हम लोग इस पे इस टॉपिक्स पे ऐसे डिस्कशन होता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है एवरीबडी, क्लोज योर आइज, टेक 5 डीप ब्रेथ। पूरा फोकस अपनी सांसों पर लेकर आइए। देखिए सांस कैसे बाहर आ रहा है, कैसे अंदर जा रहा है। पूरा फोकस अपनी सांसों पर लेकर आइए। देखिए सांस कैसे अंदर आ रहा है, कैसे बाहर जा रहा है। आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं। मन ही मन बोलना है, आई एम फीलिंग रिलैक्स, आई एम फीलिंग रिलैक्स, आई एम फीलिंग रिलैक्स, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड। मन ही मन बोलना है, मेरा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। मेरा फोकस एंड कंसंट्रेशन इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे आसानी से याद हो जाता है। याद करना मेरे लिए बहुत आसान है। आई लव माई सब्जेक्ट्स, आई लव माई एग्जाम, आई लव स्टडी। अब आपको मन ही मन विजुलाइज करना है कि एक वाइट लाइट आपके ऊपर आ रहा है, और आप चारों तरफ एक वाइट लाइट से घिर चुके हैं। ये वाइट लाइट एक दैवी शक्ति है, और ये हमेशा आपके साथ रहने वाली है। अब जो भी आपकी लाइफ के चैलेंजेस हैं, या जो भी आपको लगता है कि ये मुझे परेशान कर रहा है, आपको मन ही मन विजुलाइज करना है कि ये एक ब्लैक स्मोक की तरह आपके पूरे शरीर से बाहर निकल रहा है। आपके दिमाग से, आपके शरीर से एक काला धुआं टाइप का बाहर निकल रहा है। वो जितना भी डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन है, वो सब बाहर निकल रहा है। बहुत ही स्पीड से बाहर निकल रहा है, काला धुआं टाइप का आपके शरीर से, आपके दिमाग से। ये जितने भी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन या जिस बातों से आप परेशान हैं, ये सब डिसॉल्व होकर आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। आपको मन ही मन विजुलाइज करना है कि ये ब्लैक स्मोक आपके शरीर से बाहर निकल रहा है, कंटिन्यू निकलते जा रहा है। इतना दिन का जो भी चैलेंजेस है, जो भी आपको अभी तक दिक्कत महसूस हो रहा था, चाहे वो मानसिक लेवल पर हो या शारीरिक लेवल पर हो, शरीर का हर एक पार्ट्स बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल एनर्जेटिक है। अब जिस भी आप देवी देवता, भगवान, ईश्वर, अल्लाह को मानते हैं,
आपको उससे प्रे करना है। जो भी आप आपके आपके अपने लाइफ के चैलेंजेस हैं या जो भी लगता है आपकी परेशानी का कारण है, मन ही मन 10 सेकेंड उनसे बात करना है कि जो भी मेरे लाइफ के चैलेंजेस है मैं आपको सौंप रहा हूँ, आप ही इस समस्या का समाधान दीजिए। आपने मुझे बनाया है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं सब कुछ, जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी टेंशन फ्रस्ट्रेशन है, मैं सब आपको सौंपता हूँ। और कल से ही मेरी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट होगा। वो सारे रास्ते मुझे अपने आप मिलने वाले हैं। और मैं दिल से उस ईश्वर अल्लाह भगवान को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इतनी अच्छी जिंदगी दी, इतना अच्छा हेल्थ दिया, इतनी अच्छी जिंदगी, इतने अच्छे लोग, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जो भी छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे चैलेंजेस को लेकर मैं परेशान हूँ, मैं सबको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो ईश्वरी शक्ति मेरे साथ काम कर रही है। ये जिस व्हाइट लाइट से आप घिरे हुए हैं, ये फीलिंग्स आपको हर मिनट हर सेकंड अपने पास रखनी है। जब भी आपके लाइफ में चैलेंजेस हो, आपको ये फीलिंग्स को याद करना है, इस सिचुएशन को याद करना है कि आप व्हाइट लाइट से घिरे हुए हैं। वो दैवी शक्ति हर मिनट हर समय हर सेकंड आपके साथ है। और आपको ये पता है कि मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दैवी शक्ति मेरे साथ है, वो मेरे लिए काम कर रही है। जो भी मेरे लाइफ में चैलेंजेस है, वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मुझे सुप्रीम पावर से मिलाने के लिए मेरे लिए मददगार है। और हर समस्या मेरे लिए एक चुनौती है, और समस्या को मैं चुटकी में समाधान कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आप उस शक्ति से जुड़ चुके हैं और वो शक्ति आपके लिए काम कर रही है। अब आपको मन ही मन विजुलाइज करना है कि आप एक सिनेमा हॉल में गए हैं। सिनेमा हॉल में एक बहुत बड़ा स्क्रीन का पर्दा लगा हुआ है। आप वहां पर जाकर चेयर में बैठ चुके हैं, और जो भी आपकी आदतें हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो या डिप्रेशन हो, वो स्क्रीन पे चल रहा है। आप उसको देख रहे हैं कि मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। आप वो सारी जो भी आपके चैलेंजेस है स्क्रीन में चल रहा है। आप उसको देख रहे हैं कि ये मेरी लाइफ के चैलेंजेस चल रहे हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। अब आपको जो लगता है कि ये हमेशा परेशान कर रहा है, जो सिचुएशन आपको परेशान कर रहा है, उसके ऊपर रेड कलर का बड़ा सा आपको कट का निशान बना देना है कि ये हैबिट मुझे नहीं चाहिए, या ये सिचुएशन, ये समस्या मुझे नहीं चाहिए। अब आप स्टेज पे जा रहे हैं और एक बड़ा सा रेड कलर का उस हैबिट के ऊपर पेंट बना रहे हैं। एक कट का साइन, डेंजर का साइन जिस तरीके से होता है, आप एक बड़ा सा साइन बना दिए हैं कि ये हैबिट से मुझे मुक्त होना है। आप अपने सबकॉन्शियस को ये बता रहे हैं कि ये मुझे हैबिट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब आपको क्या करना है, वो जो भी स्क्रीन पे चल रहा था, पर्दे पे चल रहा था, उसको एक बड़ा सा हथौड़ा से एकदम तोड़ के नष्ट कर देना है। अब वो इमेज आपके दिमाग से पूरी तरह से मिट चुका है। आप स्क्रीन सिनेमा हॉल के बाहर आ चुके हैं और आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वो जो आदतें हैं, जो आपको परेशान कर रही थी, वो सब खत्म हो चुका है।
आप फिर से सिनेमा हॉल में जाते हैं और एक ब्लैक स्क्रीन में देखते हैं। अब आप जो चाहते हैं, जो हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं, एक एक करके आपको वो 3 हैबिट्स को देखना है और उस पे यस का साइन लगाना है। वो हैबिट्स कुछ भी हो सकता है, स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, चाहे मोबाइल से हो सकता है, या कोई स्मोक से रिलेटेड हो सकता है, या कोई डिप्रेशन से रिलेटेड हो सकता है। आप जो जिंदगी में चाहते हैं उसको चलते हुए सामने देखिए और उस पे टिक मन ही मन बोलना है यस। मन ही मन बोलना है यस। मन ही मन बोलना है यस। अब आपके अंदर वो हैबिट स्लोली स्लोली करके इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा और इस एक्सरसाइज को कम से कम 2 से 4 बार आपको करना है। जब जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस को बता रहे हैं कि मुझे ये हैबिट्स चाहिए। आप जो जो हैबिट्स पाना चाहते हैं, जिस भी इंसान की हैबिट्स को कॉपी करना चाहते हैं, उस इंसान के हैबिट्स को सामने लाना है और मन ही मन बोलना है यस। और जब भी आपकी वो आदतें फिर से दोहराए, आपको आंख बंद करना है और मन ही मन कैंसल 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 बोलना है। जब भी वो हैबिट फिर से आए, आपको मन ही मन बोलना है कैंसल कैंसल और थोड़ी देर रुक जाना है, उसके बाद उसको इस्तेमाल करना है। आपको मन ही मन विजुलाइज करना है कि आपका दिमाग एकदम सुपर फास्ट है, एकदम कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। जो भी मेमोरीज आपको परेशान कर रही है, वो सारी मेमोरी अपने आप डिलीट हो रही है। चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, जो भी मेमोरीज अभी तक आपको परेशान कर रही थी, वो सारी मेमोरीज डिलीट होकर एक ब्लैक स्मोक के रूप में आपके दिमाग से बाहर निकल रहा है। और आप एकदम खुश हो चुके हैं। आपको पता है कि अब आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि वो ईश्वरी शक्ति आपके साथ काम कर रही है। आपने अपने सबकॉन्शियस को ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं। आपका शरीर एकदम स्वस्थ है, पूरा एनर्जेटिक है। शरीर का हर एक पार्ट्स बिल्कुल स्वस्थ है। जिस भी पार्ट्स में कुछ भी दुख है, कुछ भी तकलीफ है, वो ऑटोमेटिकली सही हो रहा है और एकदम 100% एनर्जी के साथ काम कर रहा है। क्योंकि जब आपको उस ईश्वर खुदा अल्लाह ने बना के भेजा था तो बिल्कुल परफेक्ट बना के भेजा था, लेकिन कुछ हमारी आदतों के कारण, हमने जिस भी कारण से अपने शरीर को, अपने दिमाग को कष्ट पहुंचाया है, उसके लिए हमें सॉरी अपने दिमाग को बोलना है। आपको मन ही मन अपने ब्रेन के लिए, अपने ब्रेन से कहना है सॉरी माय डियर ब्रेन, जाने अनजाने मैंने जो भी आपको तकलीफ दिया, जो भी गलत थॉट्स के कारण, गलत हैबिट्स के कारण आपको डिस्टर्ब किया, उसके लिए कृपया मुझे क्षमा करें। आप में वो सारी शक्ति है कि आप वो हर काम कर सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूँ। और अपने ब्रेन को जैसे ही सुबह उठे 5 बार थैंक यू जरूर बोले। जो सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम करता है और कभी नहीं थकता है। सोने के समय भी ब्रेन को थैंक यू जरूर बोले। जाने अनजाने जो भी आपने कष्ट दिया है उसके लिए सॉरी जरूर बोले। इससे आपका जो दिमाग है वो ऑप्टिमम, मैक्सिमम लेवल में काम करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस को क्लियर मैसेज दे दिया है। और इस एक्सरसाइज को आपको हर दिन सुबह और शाम करना है, ताकि सबकॉन्शियस को क्लियर मैसेज जा सके
और सबकॉन्शियस को आप ये बता सके कि मुझे ये नहीं चाहिए। आज के बाद आपको सिर्फ उसी काम पे फोकस करना है जो आप करना चाहते हैं। ओके, नाउ स्लोली स्लोली ओपन योर आइज। मैं 5 गिनूंगा और 5 तक आपको स्लोली स्लोली ओपन करना है। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, कोई सो तो नहीं ना गया? साउंड क्लियर आ रहा था उपेंद्र जी? हेलो। गुड इवनिंग सर। ओके, वेरी गुड इवनिंग। साउंड क्लियर था पूरा। ओके, हम्म। इससे इस मेडिटेशन से जो भी मैंने किया, क्या समझ में आया? कुछ रिलैक्स फील हुआ? ओके, सो बेसिकली क्या था कि ओके, सो बेसिकली क्या था कि देखिए, हैबिट, अभी मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। हैबिट डेवलपमेंट करने को क्या करना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो क्या होता है कि आप अल्फा लेवल में जाते हैं, और जैसे ही आप अल्फा में जाते हैं आप बहुत पावरफुल हो जाते हैं। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि रेगुलर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम लोग भी जब मेडिटेशन करवाते हैं तो आपकी हेल्प कर पाते हैं, क्योंकि आपका वो एनर्जी लेवल होता है। अगर आप कभी मेडिटेशन नहीं करते, फिर हम लोग जब मेडिटेशन करवाते हैं, तो फिर कभी कभी क्या होता है कि वो इम्पैक्ट नहीं आ पाता। इसलिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन जरूर करें, इसके बहुत बेनिफिट है। और जब भी जो भी आप हैबिट्स को, ओके ओके ओके, ये वाला रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक ठीक। तो अब आपको हैबिट्स के लिए क्या करना है, देखिए सिंपल सा लॉजिक है। आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप सोने जा रहे हैं, सिर्फ 5 डीप ब्रेथ लेना है और आराम से सो जाना है। और आपको क्या करना है कि जो हैबिट्स को आप खत्म करना चाहते हैं, उस पे क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि मेरा ये हैबिट है, ये आप फील भी लाएंगे तो ये काम करेगा। उस पे क्या करना है, एक रेड क्रॉस दे देना है, रेड का साइन दे देना है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने दिमाग को ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। जब आप इस तरह से 10 दिन, 15 दिन कंटिन्यू करेंगे, तो एक मैसेज ऑलरेडी चला जाता है कि ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आज भी हम लोग ऐसा होता है, जब कुछ ऐसा हम लोगों को नहीं समझ में आता, तो हम लोग कैंसिल कैंसिल मन ही मन बोल देते हैं। और फिर उसी समय क्या करना है, आपको जो हैबिट चाहिए, उसके लिए आपको यस यस या टिक करके कुछ भी एक सिंबल दे देना है। जैसे ग्रीन लाइट से दे दिया, या किसी और भी एक, लाइक ग्रीन कलर से दे दिया कि हाँ मुझे यस ये चाहिए। तो आपको ये क्लियर होना है कि मुझे क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए। इस तरीके से आप कंटिन्यू 10 से 15 दिन करते हैं, तो क्या होता है कि जो आपका हैबिट का इंटेंशन होता है, वो स्लोली स्लोली करके कम होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर जो हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं, फिर क्या होता है, वो हैबिट स्लोली स्लोली करके डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बट ये ऐसा नहीं कि एक बार किया हो गया, बट इसको आप कंटिन्यू अगर करेंगे तो डेफिनेटली इससे रिजल्ट्स मिलता है। क्योंकि हम लोग पहले अपने हैबिट्स पे ही काम करते हैं। जैसे हम लोग किसी भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं कि उसके अंदर ये हैबिट है, तो हम लोग कोशिश करते हैं वो हैबिट अपने अंदर इंस्टॉल करें। तो अपना एक हैबिट का लिस्ट बनाए कि मुझे ये हैबिट्स चाहिए, और उस हैबिट्स को स्लोली स्लोली करके अपने अंदर इंस्टॉल करना चालू करें। और जो बैड हैबिट है उसको कोशिश करें कि स्लोली स्लोली करके कम करें। यस, एनी क्वेश्चन? यस, किसी का कुछ क्वेश्चन? सर मैंने जो लेट ज्वाइन किया है तो फिर मैं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सेशन होगा तो 1-2 बार और करवा देंगे। ओके। इसीलिए देखो, मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबको देखो जरूर ज्वाइन करें। कभी कभी क्या होता है कि देखिए, मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आए, कितने ने ज्वाइन किया, कितने ने नहीं ज्वाइन किया।
बट यस। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो कमिट किया है वो मैं करके रहूंगा। आज एक लोग भी आएंगे तो मैं सेशन लूंगा ही लूंगा, क्योंकि जब मैंने डिसीजंस लिया कि मुझे करना है तो करना है। ये भी एक तरह का देखो हैबिट ही है। आज मैं चाहूं तो नहीं भी बोल दूं कि यार कुछ टेक्निकल इश्यूज है या नहीं होगा। अब लोगों को क्या लगता है ना कि देखो आज आपके नो मैटर क्या काम चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लासेस हो चाहे कुछ हो, बहुत ऐसा अगर जो अनअवॉइडेबल सरकमस्टांसेस है ना, कभी भी किसी एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिले ना तो कोचिंग क्लासेस सब छोड़ दो। बट ये ठीक जो है। देखिए 7 दिन है ना, जिन्होंने भी अटेंड किया है, आप उनसे अगर जानेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर हुआ है। हो सकता है उतना रिजल्ट्स ना आए, मे भी हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ होता है कि आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरा काम है ट्रेनिंग्स देना। तो जो लोग रेगुलर अटेंड करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कुछ क्लैरिटी ना आए, कुछ समझ में ना आए। ठीक तो है सर, इसलिए कल से ज्वाइन नहीं करूंगा सर क्लास। 100% ये सब देखो मिस मत करो यार। ये इतना बड़ा चीज है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। आज मैं ये जो ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, इसका पता भी है क्या क्या चार्जेस होता है। यस। बिकॉज ऑलरेडी हमने इसको बहुत पेमेंट कर करके किया है। और मैंने इसका जो बुक खरीदा था ना, इसको बुक्स का दाम था 3,500 रुपया। ट्रेनिंग्स का तो बात ही छोड़ दो। 2-2 दिन का ट्रेनिंग्स का ये बहुत हाईली चार्जेस होता है। लोगों को नाम भी नहीं पता है। बट नाम से मेरे को फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि मैंने जो सीखा है, मेरी लाइफ में जो चैलेंज जो भी ग्रोथ हुआ है, मैं चाहता हूँ कि सबकी लाइफ में है। इसलिए जब मैंने ये ट्रेनिंग्स लिया तो मेरा एक ही टारगेट था कि ये सब चीजें नॉर्मल मिडिल क्लास में भी पहुंचना चाहिए। बट अभी शायद मे बी मेरी कमी के कारण शायद हम लोग नहीं रीच कर पा रहे हैं। मेरा यही टारगेट है कि भाई कब तक ऐसे काम करते रहोगे। आज दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। वो सड़े गले ऑप्शन स्ट्रेटेजी कोई काम नहीं करने वाला है। अभी आपको स्मार्टली काम करना है, करके आगे बढ़ना है। अभी दुनिया में इतना कुछ हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लोगों को ये सब बातें पता ही नहीं है कि मैंने क्या क्या ट्रेनिंग किया है। बहुत यस। सारी बातें होती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं,